और आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी स्थित बापू वाटिका में। बताते चले कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर फिर से नाकाम हो गया, फिर से विफल हो गया, चूंकि पेपर लीक हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं शुक्ला सर, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये जो बार बार इस तरह की घटना हो रही है क्या वजह है। देखिए, बड़ा गलती से हमने एक युवा मुख्यमंत्री, आदिवासी मूलवासी का मसीहा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री को लाया ना। वो सोचे कि भैया एक के बार में हम झारखंड को अमेरिका बना देंगे, एक के बार झारखंड को हम सऊदी अरबिया बना देंगे, एक के बार झारखंड को हम 5 लाख रोजगार देके घर घर में दीप जला देंगे। हमको लगता है कि घर से कहीं कहने में बहुत दुख लगता है कि कहीं एक डेड बॉडी ना निकले। जो स्थिति और परिस्थिति के, जैसे मैं छात्रों का नेतृत्व करता हूं, मैं कसम खा रहा हूं, सुबह से 5 कॉल आ चुके हैं, भैया हम सुसाइड कर लेंगे, भैया हम सुसाइड कर लेंगे। भाई सुसाइड का कोई रास्ता नहीं ना है। अगर आपको जीवन मिला है तो आपको जीने के लिए, ऐसा नहीं कि क्षणिक सा दुख के लिए आप अपने जीवन को अंत कर दीजिएगा। तो ये मुख्यमंत्री नहीं, महाठगबंधन के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री मतलब होता है इस राज्य का मुखिया, इस राज्य का समझदार व्यक्ति कि जो फील्ड में रहेगा उस चीज को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हुए चलेगा। तो इसका जिम्मेदार सर्वे सर्वा इस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मैं मुख्यमंत्री को ही मानता हूं, क्योंकि एजेंसी को दोषी नहीं मानते हैं। देखिए, एजेंसी को दोष हम मानते हैं। सबसे बड़ा इस राज्य के मुख्यमंत्री के पास सबसे बड़ा हमारा राज्य का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का सचिव सुधीर गुप्ता जी, जो उनको किसी कोचिंग संस्थान में इंटरव्यू देने के लिए समय रहता है, लेकिन छात्र के लिए कैसे व्यक्तिगत रूप से कैसे निर्णय लेना है, जो जिम्मेदारी पद पर बैठे हैं उसका निराकरण निकालना है, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। तो कैसे इस राज्य का दो ही जिम्मेदार है, एक मुख्यमंत्री और एक ही। मैं जब गया था सुधीर गुप्ता से जब प्रश्न किया था कि सर क्या वाकई में आप 7वां से एग्जाम ले रहे हैं, खबरदार ये गोपनीय है, मैं इसको नहीं बता सकता। सर आप एजेंसी को सार्वजनिक करिए। बोले नहीं, मैं इसको सार्वजनिक नहीं किया। अब बताइए कौन सा कंपनी चुने कि हो भाषा का 2018 का मॉडल सेट क्वेश्चन उठा के तय कर दिए किसी पुस्तक से। उसके बाद सीजीएल का जो 2022 का 21 का जो मेंस का परीक्षा था उसका रीजनिंग और मैथ उठा के डाल दिए। अब बताइए इनके पास क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं है। अब करोड़ों करोड़ का बिल्डिंग बना के और सीना तान के जो दिन भर बैठ के लोग, जो हम लोग का जो पैसा जाता है इनकम टैक्स से, जो उनका चलता है पेट और परिवार, वहां भी अन्याय कर रहे हैं। तो छात्र कहाँ जाएंगे? बच्चा फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद सोचता है कि परीक्षा होगा, पार्शियलिटी होगा, शायद हम भी चयनित हो जाएं, शायद घर का हम जिम्मेदारी उठा लें। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है और जिम्मेदारी हमने भी उठाया था, लेकिन हमने पूरा युवाओं का जिम्मेदारी उठा लिया ना कि हम अविवाहित रहे तो भोगना पड़ा ही ना। विवाह नहीं हुआ तो भोगना ही पड़ा। बिल्कुल। आज समाज के लोग हमें हे दृष्टि से देखते हैं, आज समाज के लोग हम पे ताना करते हैं कि तुम जीवन में क्या किया। हम बोले कि मैं जो किया सो किया, जो करने वाला वो देख लो भाई। परीक्षा की तैयारी भी किया, बहुत तैयारी किया। मैं 6 साल रांची में रह के सीजीएल के पीछे पागल की तरह पढ़ रहा था, क्योंकि सीजीएल मेरा होप था, सीजीएल मेरी एम्बिशन था। तो बताइए हमारे ऐसा कितने छात्र जो पहली बार एक छात्र के दुख को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। बिल्कुल। अगर दर्द नहीं समझते तो पलामू से रांची का यात्रा जो मैं लगातार करता हूँ, वो सुबह भोर में 4 बजे निकलना, 12 बजे तक पहुंचना, उसके बाद आयोग के चेयरमैन से मिलना, जेपीएससी जेएसएससी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सारे मंत्रिमंडल हो, चाहे मुख्य सचिव सर हो, चाहे राज्यपाल महोदय हो, इस राज्य का इतने लोगों से मिलने के बाद भी ये मुख्यमंत्री सुनता ही नहीं है। बच्चों ने आज अपने मोबाइल में दिखाया है बाकायदा कि देखिए हमारे पास परीक्षा के पहले हमारे पास ये आंसर हूबहू लिखा हुआ दिखा है, एक टुकड़ा भी मिला है कागज का जिसपे आंसर लिखा हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि हमारा राज्य में ना कोई स्थानीय नीति है ना नियोजन नीति। उसके बाद जो परीक्षा होता है उसमें भी हम लोग झारखंडी भाई त्याग करते हैं, और जो झारखंडी भाई का जो हक है 60%, वहां भी 60% में 30% ही लोग बेच देते हैं। तो बचा क्या है बताइए? यहाँ पर दलालों का एक समूह बैठा हुआ है जो एकदम सीधे वार करता है, 30 लाख फलना पोस्ट, 25 लाख फलना पोस्ट। शुक्ला जी, एक बड़ा सवाल ये बनता है, आप स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात करते हैं,
तो ये थोड़ा राजनीतिक मामला है, हालांकि फिर भी एक सवाल है, बड़ा सवाल है। वो इंसान जो जिसका जन्म यहाँ हुआ, जिसने मैट्रिकुलेशन यहाँ पे किया, जिसकी ग्रेजुएशन यहाँ से है, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से है, उसका हक नहीं है? देखिए, उसका हक है, उसका 10% में हक है। हम ये नहीं कहते हैं जो ऐसा स्थानीय नीति नियोजन, ऐसे कई छात्रों से मिला हूँ बिल्कुल, जो मतलब सामर्थ्य नहीं रखते हैं टेस्ट सीरीज खरीदने का, उनके पास सामर्थ्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है, यही तो बोल रहे हैं ना। जैसे हर राज्य में 90% वहाँ के लोकल लोगों को दिया जाता है, उसे झारखंड में दिया जाए, तो हम ये मांग करेंगे कि भैया कुछ तो नहीं, कम से कम 1985 में तो 100% लॉक कर दो, जैसे रघुवर दास जी ने बनाई थी। आप ये बोलते हैं हम रघुवर दास का पाप नहीं ढोंगे। आज देखिए कितना ये पापी लोग हैं क्या, ये कैमरा से दिखाइए, पापी लोग हैं क्या? आते आते सीजीएल कैंसिल किए, आते आते उत्पाद सिपाही कैंसिल किए, आते आते और भी 1-2 नियुक्ति कैंसिल किए, तो बचा क्या है? बचा क्या है इनके पास? ये आते आते 2.5 साल मतलब ड्रामा बना के रखे, आते आते 3 साल एक छात्र के बातों का प्रतिनिधित्व नहीं किए, एक मांग नहीं पूरा किए। अच्छा शुक्ला जी, ये क्या है? शुक्ला जी, एक सवाल है कि ये परीक्षा हमेशा संदेह के घेरे में रहा है और काफी दिन के बाद हुआ है, काफी लोगों का उम्र निकल चुका है, जिसका उम्र निकल गया उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उम्र तो निकल गया है तो उसको छूट देना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा शुक्ला जी कहीं की उम्र निकलने की वजह से शादी नहीं हो पाए, जैसे आपका नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है। उम्र एक चीज होता है, हर कुछ समय के अनुकूल होता है। इंसान का उम्र जो होता है आज के कलयुग के हिसाब से 70 साल सफिशिएंट है, जो वर्तमान समय है। तो आदमी 30 साल में नौकरी लेगा, 35 साल में नौकरी लेगा, तो जिंदगी जिएगा कब? परिवार का जिम्मेदारी कब संभालेगा? अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा कब बनेगा? तो हमारे राज्य में अगर शिबू सोरेन जी अरबों का मालिक बने, उनका बेटा खरबों का मालिक बनेगा, तो ये सिलसिला चलते रहेगा, तो हमारा झारखंड कैसे डेवलप होगा ना? शुक्ला जी, ये बताइए, ये कभी एग्जाम लेने के लिए लोग घेराव करते हैं, जैसे कभी एग्जाम कैंसिल करने के लिए छात्र घेराव करते हैं, तो ये बात ऐसा स्थिति क्यों आ रहा है बार बार कि लोगों को बार बार JSSC ऑफिस तो GPSC को चक्कर लगाना पड़ता है और एग्जाम हमेशा कोर्ट में विवादों में चला जाता है? देखिए, अगर सरकार की नीयत और नीति साफ रहती, सरकार की जो सिस्टम में नियत नीति साफ रहती, तो आज यहाँ बच्चे ये नहीं बते, आज बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलता ना। आज हमारे झारखंड में 5 लाख नियुक्ति खाली है। आज ये 2000 नियुक्ति लेने में इंसान को 5 साल लग जा रहा है, बाकी 4,98,000 तो 3,98,000 बचे हैं, उसमें कितना समय लगेगा? सरकार का नियत और नीति साफ रहेगी तो बच्चा क्या, सरकार अगर चाह गई ना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके आदेश के बिना। तो आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ये सरकार की नियत नीति साफ रहती तो आज जो छात्र यहाँ दौड़ रहे हैं, आज बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते, नियुक्ति की तैयारी करते हैं। ये आपको क्या लगता है, आपको सरकार ये बात मानेगी, एग्जाम कैंसिल करेगी? सरकार बात नहीं मानेगी तो तहलका मचाने शुक्ला जानता है, ढुकने वाला नहीं है। GPSC में भी इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था कि क्वेश्चन लीक हुआ है, देखिए, JPSC को लेकर हम अभी इस समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक JSSC की बात है, JSSC का जितना सिस्टम में जाते हैं सब भ्रष्ट हो जाते हैं। यहाँ ईमानदार दिखाते हैं, वहां जाकर भ्रष्ट में संलिप्त हो जाते हैं। यह स्पष्ट दिखता है कि सरकार की अगर नियत और नीति साफ रहती तो बच्चे आज यहाँ पर इतना जो है समस्याओं का समाधान यहाँ नहीं करते, अपने पारिवारिक जिम्मेदारी समस्याओं का समाधान निकालने में लगे। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंको, ऐसा सरकार लाओ जो यहाँ के स्थानीय नीति नियोजन नीति साथ साथ फेयर एग्जाम करवाए, यहाँ की युवाओं का दर्द समझे और जो रिक्त पद खाली उसको भरने का कार्य करे। क्या जी, क्या लगता है? आपका उम्र निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है? बहुत दिक्कत है। हम लोग तो JPSC के बाद JSSC में शुक्ला जी का शादी नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आपका भी नहीं होगा, कि हो गया? अभी तक नहीं हुआ है। अरे तो होगा कि नहीं होगा? अभी तो वक्त बताएगा ना। नौकरी होगा तो हो जाएगा, पता नहीं। हाँ, तो नौकरी होगा तो हो जाएगा, नौकरी नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। देख सकते हैं कि भैया नौकरी मिली तो विवाह होगा और अगर नौकरी नहीं मिली तो विवाह भी नहीं होगा। बड़ी असमंजस की स्थिति है, छात्र परेशान है। क्या लगता है भैया, परीक्षा रद्द होना? आज से नहीं, ये इसका भोगी हम लोग रह चुके हैं 6ठा JPSC से। यही हेमंत सोरेन था। 6ठा JPSC भी भोग चुके हैं उसका दर्द। बिल्कुल, यही हेमंत सोरेन था। चिल्ला चिल्ला के बोलता था 6ठा JPSC में रद्द, ये बहुत करप्शन हुआ। 3 करोड़ रुपया प्रत्येक DSP का लिया गया है। जानकारी है, हेमंत सोरेन कहेंगे प्रत्येक युवा को मतलब हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। वो सारा, अरे JPSC का एस्पिरेंट है तो उतना तो जानकारी रखेंगे ही ना। जानकार है आप, इसलिए तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
उनके एक एक घोषणा पत्र से हम लोग अवगत हैं। उनका एक भी घोषणा पत्र जो आज तक वो पूरा किए हैं, ठीक है, उनका एक कोर घोषणा पत्र जो पूरा किए हैं, ठीक है, इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि वो सिर्फ फेंकू आदमी, फेंकू, कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, सरकार पे युवाओं को अब भरोसा नहीं रह गया है। दूसरी बात बताते चले कि उम्र ढलती जा रही है, फॉर्म भरते जा रहे हैं, फॉर्म होते हैं 5 साल 6 साल के बाद होते हैं, मनोबल गिर जाता है। परिवार वाले, समाज वाले भी अब दूसरे दृष्टि से लोगों को देखने लगे हैं कि अभी तक परीक्षा की तैयारी ही कर रहा है, कब माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेगा बुढ़ापे का। इस तरह के बातें वाकई में काफी दुखी करने वाली हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज। मैं सुलभ मिश्रा।